सत्यमेव जयते। रवि जी को फोन कर लीजिएगा विनीत जी या संजय जी को। ये प्रेस का जगह है, यदि आप लोग पीछे बैठ जाए इंजीनियर साहब। मैं सिर्फ अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन से प्रोफेसर साहब आप आ जाए पीछे पीछे। थोड़ा पीछे प्रेस के लोगों को बैठने में आराम से। आए जय भीम जय पुस्तक जरूर और लोग पीछे ही रहे। हाँ इस साइड में पीछे बगल में बैठ। अध्यक्ष भी यहाँ से सिर्फ प्रेस के साथी के बीच में थोड़ा पीछे खाली है सब लोगों के लिए। सब लोग हम लोगों के बीच SDPI के चेयरमैन चेयरपर्सन उपस्थित हैं। हम लोगों के बीच हम लोगों के नेता आजाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय चंद्रशेखर राव उपस्थित हैं। हम लोगों के बीच जन पार्टी के काश्मीर के अध्यक्ष पप्पूषा जी उपस्थित हैं। हम लोगों के बीच आजाद समाज पार्टी के प्रभारी कुशा उपस्थित हैं और सभी पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष प्रदेश के यहाँ उपस्थित हैं। वहां से शायद आज इधर मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ सभी पार्टी के प्रति सम्मानित प्रकोष्ठ के साथी भी सब लोग उपस्थित हैं और सभी बंधु यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के पहले 2-2 मिनट हमारे दोनों नेता अपनी बात रखेंगे, फिर मैं अपनी बात रखूंगा और आप जो भी प्रश्न होगा उसको आप करेंगे। धन्यवाद। उसके बाद आप सब के साथ डिनर है, लंच है। आप सबका बहुत बहुत वेलकम। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को विधिवत हम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि पप्पू यादव जी ने जो कन्वीनर हैं प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस के एक इंट्रोडक्शन दिया है। आज पहली मर्तबा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में SDPI के नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर M.K. फैली साहब यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ PDA के एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट भीम पार्टी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी यहाँ मौजूद हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के स्टेट प्रेसिडेंट साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। पप्पू यादव जी महाराज यहाँ हैं ही। तो सब लोग अपनी अपनी बात थोड़ी थोड़ी देर को कहेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आज जो इन लीडर्स को करने हैं। मैं सबसे पहले
एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेड एमके फैजी साहब से ये आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात मीडिया के बंधुओं के साथ शेयर करें। श्री एमके फैजी जी, नेशनल प्रेसिडेंट एसडीपीआई। सबको आदाब। सबसे पहले आए हुए सभी मीडिया पर्सन को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए के नाम पे यहीं पे हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। इसमें बिहार की जो हालात है वो हालात को लेके ये बिहार की जनता को सरकार की सहूलत पहुंचाने के लिए और गरीब लोगों की मदद करने के लिए ये गठबंधन हमने बनाया है। क्योंकि बिहार के अंदर अभी तक सरकार ने जो वादा किया था वो वादा निभाने में कामयाब नहीं हुआ है। एक साइड में एनडीए नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में बीजेपी के साथ एनडीए अलायंस काम कर रहे हैं। बिहार और पूरे देश में हमारी देश की जो भी हो वो सबको बर्बाद करके सारे मैदान को पीछे खड़ा कर दिया है। महाशी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सभी मैदान को बर्बाद करके पूरे देश को एक जंगल राज बनाने की कोशिश चल रहा है। और हमारे देश में जितनी न्यूज़ आ रहे हैं ये सारे न्यूज़ अगर आप लोग देखें तो ये सब किसी गरीब नहीं है तो किसी जाति के ऊपर हो रहा है। खतरा से लेके और हमारे मुजफ्फरपुर में जो बच्चे लोग इलाज नहीं होने की वजह से डेथ हुई है और गोरखपुर में जो इशू हुई है और कितनी लोग हॉस्पिटल से एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से अपने डेड बॉडी को, अपनी माँ की डेड बॉडी या बीवी की डेड बॉडी, बच्चे की डेड बॉडी को लेके पैदल जाने का फोटो भी हम देखा है। ये सारे इशू सिर्फ एक ही जाति के ऊपर क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम सिर्फ कुछ गुंडे नहीं है तो हिंदुत्ववादियों के ऊपर हो रहा है। अगर हिंदुत्ववादी के नाम पे कुछ भी किया है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगा। ये हत्रा के इशू में भी आप देखा होगा, अभी तक मुजरिमों के ऊपर सही तौर पर कार्रवाई के लिए सरकार रेडी नहीं है, बल्कि वो फैमिली को मदद करने के लिए जो लोग वहां पे विजिट किया है उनके ऊपर एक्शन ले रहे, केस लगा रहे। हमारे चंद्रशेखर जी के ऊपर भी केस लगाया है। दूसरी साइड में बाकी जो जितनी पॉलिटिकल पार्टी है वो लोग सही तौर पर, ये बीजेपी नहीं है तो ये संघ परिवार की पॉलिटिक्स को रोकने के लिए कामयाब नहीं हो रहा है। लेकिन इलेक्शन के टाइम में सेकुलरिज्म के नाम पे वो लोग कुछ फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी भी बहुत डिस्कशन चल रहा है, आप लोग सेकुलर फोर्स को मजबूत करना चाहिए, क्यों कमजोर करना चाहते हैं बोल। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे मिसाल है, हम लोग सेकुलर फोर्स को मजबूत करके फिर इलेक्शन के बाद वो लोग बीजेपी के साथ जाके बीजेपी में ज्वाइन करने का मिसाल हमारे सामने है। इसलिए हम लोग अभी गरीब लोगों के लिए और बिहार की जनता के लिए सहूलत और सरकार की जो भी हो वो पहुंचाने की एक गठबंधन बनाया है। यह गठबंधन आने वाले पीरियड में
बिहार की पॉलिटिक्स में एक अहम हिस्सा बनेगा। और सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश में ये अलायंस आने वाले ज़माने में बहुत हिस्सा बनने का है। आज मैंने ये डिक्लेयर करना चाहता हूँ, हमारे पीडीए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस की चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हम लोग पप्पू यादव जी को फैसला लिया है, वो मैंने यहाँ पे ऐलान करना चाहता हूँ। पप्पू यादव जी ने मधेपुरा असेंबली सीट में कंटेस्ट करेंगे और उसके साथ उनके भाई पटना कुम्भरार सीट वहाँ से राजेश पप्पू कंटेस्ट करेंगे। और उसके साथ साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कुछ कैंडिडेट को आज डिक्लेयर करना चाहता हूं। बिहार शरीफ से शमीम अख्तर, जोकीहाट से मोहम्मद शब्बीर आलम, किशनगंज से महबूबुर रहमान, कस्बा पूर्णिया से नूरुल हक, बलरामपुर मुनव्वर हुसैन, बरारी से नसीम अख्तर, जाले से मोहम्मद महबूब आलम, मरहूरा से मोहम्मद एहसान और पूर्णिया सदर से विजय उरावन, बहादुरगंज किशनगंज से मोहम्मद नसीम, महुआ वैशाली से रियाज अहमद, अरारिया से कमरुल हुदा मदनी और रघुनाथपुर सिवान मोहम्मद कैफ। उतना सीट अभी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फेज में डिक्लेयर कर रहा हूँ और आगे बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत हिस्सा बनने की आगे कार्रवाई हम करेंगे। मेरे पीछे और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, वो लोग ये अलायंस और अभी का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। सबको शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा था जो कि इम्पोर्टेंट अनाउंस है, आज जो सबसे बड़ा फ्रंट इस वक्त बिहार प्रदेश के इलेक्शन में मौजूद है पीडीए, उसका चीफ मिनिस्टरियल का कैंडिडेट कौन होगा, आपके बहुत दिन से सवाल थे, आपको आज जवाब मिल गया। आप बहुत दिन से पूछ रहे थे पप्पू यादव जी इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे। आज पीडीए के एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ने आपको ये बात डिक्लेयर कर दी। मैं इसको आगे बढ़ाते हुए अब एक बहुत इम्पोर्टेंट पीडीए कॉन्स्टिट्यूएंट चंद्रशेखर जी जो प्रेसिडेंट हैं आजाद समाज पार्टी के, आधे दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं, आधे से कम दिन घर में रहते हैं, वो आपसे बात करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद। मीडिया के साथ पीडीए के जितने भी सम्मानित नेतागण यहाँ मौजूद हैं मंच पर, और जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी सामने मौजूद है, उन सभी का बहुत बहुत आभार। देखिए, मैं मुबारकबाद देता हूँ पप्पू जी को कि पीडीए ने जो है उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में और यहाँ का जो है आने वाले सीएम के रूप में जो है नामित किया है। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी जो कार्यशैली है वो गरीबों के, जनता के पक्ष में है हमेशा। अब एक मिनट में मैं जो कहना चाहता हूँ वो पीडीए के लोगों के लिए बहुत जरूरी है और बिहार की जनता के लिए भी जरूरी है। लोकतंत्र मतलब जनता का राज, जिसमें जनता की दुख सुख की, जनता के अधिकारों की, जनता के सम्मान की बात होगी और जनता की सरकार होगी। जनता जो चाहेगी वो होगा। लेकिन एक कड़वा अनुभव वो ये है कि हम लोग सरकार चुनते हैं इसलिए कि सरकार मालिक नहीं होती, सरकार जिम्मेदारी होती है कि जो लोग सरकार में हैं वो जनता के प्रति जिम्मेदार रहेंगे और जनता का कार्य करेंगे। लोकतंत्र के अनुसार किसी भी प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस प्रदेश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी रोटी, कपड़ा, मकान
उसकी चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लेकिन कोई भी प्रदेश हो, और अब जब यहाँ बिहार है तो बिहार में भी हाल बिल्कुल एक जैसा ही है। इन सभी मुद्दों जो जनता की जरूरत है, जो जनता का अधिकार है, उस पर बात नहीं होती है। आज भी तमाम लोग यहाँ शासन में रहे, जो लोग यहाँ इस मंच पर बैठे हैं वो तो सरकार में नहीं थे, लेकिन जिनकी भी सरकार रही है सिर्फ व्यक्ति जरूरत तक ही सीमित रहा और उनके लिए सिर्फ यही जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा। वो अपने विकास पर, अपने अधिकारों पर बात नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि पीडीए को बिहार की जनता मौका इस बार देगी और धन बल की राजनीति खत्म करके, जैसा हमने आजाद समाज पार्टी के बैनर पर पीडीए के लोगों से भी दरखास्त की थी कि संघर्षशील नौजवानों को मौका दें, महिलाओं को मौका दें, उन तमाम लोगों को मौका दें जिनके दिल में पीड़ा है, जो अपने बिहार से प्यार करते हैं। तो इस बात को माना भी गया, बड़े पैमाने पर नौजवानों को टिकट दिए गए और मुझे आशा और उम्मीद है कि बिहार की जनता जो है पीडीए को प्यार देगी, आशीर्वाद देगी और एक अच्छी और मजबूत सरकार जो जनता की सरकार होगी वो बनाने का हम लोग काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी। 1 मिनट के लिए आरक्षण मोर्चा ऑल इंडिया मुस्लिम आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर अंसारी महापंचायत के अध्यक्ष वसीम जी। जी आप आ गए, आप सबका इस्तकबाल है। आपको थोड़ी देर आप भी अपनी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अल्पसंख्यक रिजर्वेशन मोर्चा के अध्यक्ष की अपनी बात है। सबसे पहले तमाम मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी पीडीए के अलायंस ने घोषणा किया है कि पप्पू यादव जी इस मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हम जो 7 तारीख को भी ये बात रखी थी और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पप्पू यादव जी को ये मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा पप्पू यादव, जितने भी तमाम अरकान हैं, जो मेंबर हैं, वो पप्पू यादव के साथ हैं। 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं इस बिहार के मुस्लिम समाज के लोग पप्पू यादव जी के साथ हैं और साना बसाना साथ रहेंगे। जो लोग ने ये मुद्दे उठाए थे कि पप्पू यादव ने आरक्षण के मुद्दे पे नहीं बोला, जिसकी वजह से हम अलग हो रहे हैं, तो मैं आपको वादा कर दूं, मैं बता दूं कि पप्पू यादव जी हमसे आज से नहीं 7 सालों से जुड़े हुए हैं और आरक्षण की लड़ाई में तन मन धन से उन्होंने साथ दिया है। हम इसकी क्यादत की है और पीछे से उनका सपोर्ट रहा है। इसके लिए मैं तमाम मीडिया बंधुओं को ये बता रहा हूँ कि पप्पू यादव जी ने आरक्षण के, मुस्लिम आरक्षण के मामले को लेकर हर तरह से हमें मेरा सहयोग किया है, जिसकी वजह से हम अपनी लड़ाई को 22 जिलों के अंदर रैली भी किया, राजभर मार्च भी किया है और आपके सामने इस पीडीए अलायंस में हम साथ साना बसाना साथ हैं। इंशाअल्लाह रहमान पप्पू यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और इसी के बाद मैं इस बात को खत्म करता हूँ। एक आप सीने में तस्वीर बदलने की, तुम साथ जरा दे दो, ये मुल्क सजाना है। अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, अंसारी महापंचायत के अध्यक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने मीडिया के साथी यहाँ मौजूद हैं और हमारे पीडीए के आज जैसा कि अनाउंस हुआ है कि माननीय राजेश रंजन पप्पू यादव जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तो हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे और जब हम लोगों को लगा कि बिहार में कोई ऐसा चेहरा है जो बाढ़ का समस्या हो या सूखा का समस्या हो, हत्या हो या बलात्कार हो, चाहे गरीबी की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, युवाओं की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, कोई इंसान अगर बिहार में रहा है तो उसका नाम पप्पू यादव है। इसलिए आप सभी से भी मेरा आग्रह है कि ऐसे चेहरे की जरूरत है बिहार को, जिसको आज पीडीए के गठबंधन के साथियों ने आज क्लियर कर दिया कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री अगर होंगे तो पप्पू यादव जी होंगे। आज से हम लोग तन मन और धन से पूरी मेहनत करना शुरू कर देंगे और एक जिस अंसारी महापंचायत बिहार जिस समाज का नेतृत्व पूरे बिहार में कर रहे हैं, ये समाज की आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन पूरे बिहार में न एक विधायक है, न एक एमएलसी है, न बिहार से एक लोकसभा में मेंबर है, न बिहार से एक राज्यसभा में मेंबर है। इतनी बड़ी आबादी को सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने जब नजरअंदाज किया तो हमारे समाज को सबसे बड़ा सम्मान देने का काम किया तो पप्पू यादव जी ने किया। इस वक्त पूरा बिहार पप्पू यादव जी के साथ, हमारे भाई चंद्रशेखर जी के साथ खड़ा रहेगा। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया वसीम भाई। आपने देखा कि ये पीडीए हमारा अंदर से लोकतांत्रिक है। एक नाम आज हमने पेश किया है अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का और पीडीए के तमाम घटक दलों ने, तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने उसको अप्रूव किया है।
हमारे साथ यहाँ वंचित अघाड़ी के प्रकाश अम्बेडकर जी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री पप्पू शाह जी भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी चंद शब्द कहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर संजय वाल्मीकि वंचित बहुजन अघाड़ी के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते पीडीआई घटक दल जो हमारे 9 घटक दल हैं, और हमारे बीच मंच पे चंद्रशेखर रावल जी जो देश में मूवमेंट चला रहे हैं, SC ST माइनॉरिटी और स्वर्ण समाज में गरीब हैं। तो प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी हमारे माननीय युवा क्रांतिवीर बिहारी शेर पप्पू यादव जी के साथ खड़े हैं, और आज जो घोषणा हुई है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो पप्पू यादव जैसा हो, और हम लोग तमाम आज पूरे है ना हर्ष और उल्लास के साथ हमारे उनका प्रदेश अध्यक्ष पप्पू शाह जी का समर्थन और पूरे पीडीए का समर्थन, माननीय प्रकाश अम्बेडकर साहब का समर्थन। आज प्रकाश अम्बेडकर साहब 5 बजे शाम पटना आ रहे हैं समर्थन में, और हम लोग को टेलीफोनिक आदेश दिए थे कि जाइए और पप्पू यादव के मुख्यमंत्री में आप लोग शरीक होइए। तो हम लोग पूरा मीडिया से तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और प्रदेश के पदाधिकारी कार्यकर्ता तमाम बिहार अवाम से हम लोग आशा अपील करते हैं कि पप्पू यादव के हाथ को समर्थन करेंगे, मजबूत करेंगे। जय भीम, जय मीम, जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। और अब पप्पू यादव जी के होने वाले आगामी मुख्यमंत्री जी कुछ बोले। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आजाद समाज पार्टी की जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है, SDPI ने तो अपनी जारी कर दी, अभी आजाद समाज पार्टी भी जारी करेगी। मैं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी से ये आग्रह करूंगा कि लिस्ट पेश करें। मंच पे बैठे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई, पप्पू यादव जी, मोहम्मद फैजी साहब, सबका अभिवादन करता हूँ। और आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा आज मैं कर रहा हूँ इस मंच से। सबसे पहले चैनपुर है अरशद हुसैन साहब, मखदूमपुर रेणु देवी जी, अज्ञाव अमर ज्योति जी, रामगढ़ इलियास अंसारी जी, मोतिहारी मुकेश कुमार, महरिया मुकेश कुमार, चिनारी नरेंद्र कुमार, चकई नरेश रविदास जी, जिनके लिए एक बड़ी दुखद यह है कि आरओ ने उनका नॉमिनेशन नहीं होने दिया, जिसके खिलाफ हम उन पर FIR जरूर करेंगे और जल्द करेंगे। बेलागंज शारी मलिक, बांका इब्रारुल हक कासमी, खजौली सैयद हसानुल्लाह, कुचाई कोट सलमान अली, नोट करके रखे ना, आपसे बात नहीं, गोपालगंज वकार अहमद, सीवान नेमत खान, महाराजगंज एजाज अहमद सिद्दीकी, बनमंखी राजकुमार पासवान, बाजपट्टी जेड रहमान साहब, बहादुरपुर पासवान जी, मांझी शेख नौसाद, उजियारपुर विद्या यादव जी जो हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, बोछान चंदन पासवान जी जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बाजपट्टी रोसेंद्र कुमार दास जी। ये कुछ नाम अन्य हैं जो हम सामने घोषणा करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सीधे आपसे मुखातिब होंगे, मैं फिर से कहूंगा, प्रदेश के आगामी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर मोहतरम पप्पू यादव जी, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वो राजनीतिक के कम है, सोशलिस्ट और सोशल वर्कर ज्यादा है। आपसे दरखास्त है कि आप क्वेश्चंस भी लेंगे और अपनी बात भी कहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आदरणीय अपने नेता SDPI के चेयरपर्सन
और हमारे देश की एक आवाज़, बहुत बड़ी शख्सियत, एक मजबूत आवाज़, जो आज़ाद हिंदुस्तान के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बहुत सारे लोग अंतिम व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाते रहे, जिसमें हमारे बिहार के आदरणीय रामविलास पासवान जी भी थे, जिनका अंतिम समय में जिस तरीके से अपमान हुआ। भोला पासवान शास्त्री भी थे, जगजीवन राम जी भी थे, और आज काशीराम जी भी थे। उस कड़ी में यदि आज कोई एक आवाज़ इस देश के करोड़ों वंचित, प्रकाश अम्बेडकर जी भी थे, और एक न्यू सोच के साथ बिना जिंदगी की परवाह किए बगैर जो इस दुनिया के सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में इतना बड़ा अनडेमोक्रेटिक व्यक्ति, इतना बड़ा मानवतावादी विरोधी व्यक्ति, इंसानियत के नाम पर जो कलंक हो, मानवता के नाम पर कलंक हो, डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो, जनतंत्र के भक्षक हो, उसके सामने यदि लड़ने की हिम्मत किसी ने उठाई, उत्तर प्रदेश के, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, जो शुरू से ही हिंदू बाहिनी के गुंडे थे, जिन्होंने सभी जाति धर्म को तंग किया, किसी एक मजहब को नहीं, किसी एक धर्म को नहीं, जातियों, और उसके खिलाफ जब कोई बोलने की हिम्मत नहीं, चंद्रशेखर जी हम लोगों के बीच है। और ये अलायंस बहुत बड़ी, बहुत दूर, ये बिहार तक नहीं, हिंदुस्तान के सांप्रदायिकता और जातीयता के खिलाफ, जिसकी कल्पना सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिबा फुले, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, जिसकी कल्पना गांधी जी ने, ऐसे लोगों ने की थी। और आज भारत कंप्लीट रूप से एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभी मधेपुरा का एक लड़का बेरोजगारी के चलते अभी जस्ट 10 मिनट पहले आत्महत्या कर लिया। पीजी लॉ कॉलेज का लड़का है, अरविंद कुमार, ये देखिए अभी जस्ट। और ने लिखा कि मैं तंगी के कारण खाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं बचे, घर से कहते कहते थक गए, वो स्थिति नहीं थी, और उन्होंने आत्महत्या की। एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो 1,44,000 यूथ को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। ये प्राइम मिनिस्टर है जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंसा इनके रीजन में दलितों पर हुआ, सबसे ज्यादा बलात्कारों की स्थिति आप उठा के देख लो, एक घटना नहीं है। हाथरस के बाद आधा दर्जन बलात्कार। इन लोगों को हेलीकॉप्टर से घूमने के लिए फुर्सत है नेताओं को। हम और चंद्रशेखर जी और पूरी पीटीए, मैं कोशिश करूंगा कल हम लोग बक्सर जाए। ये छोटी घटना नहीं है। नीतीश कुमार जी, आप 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। 15 साल के बाद आपके पास कोई मुद्दा क्यों नहीं है? आपके पास सिर्फ लालू यादव ही मुद्दा क्यों है? आपके पास
अपने किए हुए विकास का मुद्दा क्यों नहीं है? आप विशेष राहत पे नहीं बोलते हैं, आप विशेष पैकेज पे नहीं बोलते हैं, आप बाढ़ पे नहीं बोलते हैं, आप पलायन पे नहीं बोलते हैं, पटना के पेरिस पर नहीं बोलते हैं, आप जंगल राज से आप राक्षस राज पे आ गए, इस पे नहीं बोलते हैं। एनसीआर की रिपोर्ट है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हत्या और बलात्कार की घटना बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग ने कहा सबसे ज्यादा भ्रष्टम सरकार है बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग ने कहा 26वें नंबर पर है बिहार गरीबी में, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग ने कहा कि सबसे भूख में 25वें नंबर पर बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग ने कहा कि सबसे ज्यादा एजुकेशन और हेल्थ कहीं कोलैप्स किया है, वो है बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा बेरोजगार यदि कोई हिंदुस्तान में हुआ है, वो है बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। आप मजदूर आए और उसके बाद स्किल देने की बात आपने की और फिर वो सारा मजदूर रोते हुए बाहर चला गया, आप इस पे नहीं बोलते हैं। आप जनधन योजना पे घोटाला पे नहीं बोलते हैं, आप 7 घोटाले पे नहीं बोलते हैं, आप नहीं बोलते हैं 24,000 करोड़ की हरियाली यात्रा के घोटाले, आप नहीं बोलते हैं 7 निश्चय के घोटाले पर जो आपका घटक दल कहता है कि मैं जांच कराऊंगा, वो केंद्र में घटक दल है अभी तक, और वो उस पर बीजेपी एक बार भी नहीं कहा कि 7 निश्चय सही है। क्या कारण है कि बीजेपी नहीं बोलती है 7 निश्चय सही है? जब आप 7 निश्चय 2 आप अलाउंस कर रहे थे तो बीजेपी, आपके अलायंस पार्टनर जो है आपके साथ नहीं था, आपका अकेला 7 निश्चय 2 है, बीजेपी आपके साथ खड़ी नहीं है, बीजेपी एलजेपी के साथ खड़ी है। जो बात वो एलजेपी कह रही है उसको ना तो बीजेपी ने कहा नहीं, इसका मतलब है कि 7 निश्चय आपका कंप्लीट रूप से कोलैप्स है, आप इस पे कोई चर्चा नहीं करते हैं। आप चर्चा बाढ़ आपने कहां से कहां पहुंचा दिया, इस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। आप किस बात पे चर्चा करना चाहेंगे? नियोजित शिक्षक पे, टोला मित्र पे, न्याय मित्र पे, विकास मित्र पे, ममता पे, संविदा पे, मानव बल पे, किस पर चर्चा करना चाहेंगे नीतीश जी? हम आपको स्वीकार करते हैं, आप श्वेत पत्र जारी करें, आप हमको बिहार में एक भी 6 लेन दिखा दें। हिंदुस्तान के सभी स्टेट में 6 लेन है, बिहार में एक भी 6 लेन और 8 लेन नहीं है, आप दिखाओ। नीतीश जी, इंटायर एनएच पर चलने की स्थिति नहीं है। यह तो मनमोहन सिंह जी के समय की देन है कि कुछ एनएच बन गई। मनमोहन सिंह के बाद आप एक एनएच का नाम लोग की आपने पूर्ण किया, और गडकरी जी का वो बयान मैं लेके आया हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में डेवलपमेंट की कोई मंशा नहीं है, इसलिए मैं पैसा वापस लेता हूं, और टोटल पैसा गडकरी जी एनएच का आपसे वापस लेंगे और आप लौट के आ गए थे। ये बयान है गडकरी जी का, और मेरे मधेपुरा में बयान है, आप उस पर चर्चा नहीं करते। खुद नीतीश कुमार जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, खुद सुप्रीम कोर्ट में, कि मेरे पास डॉक्टर की कमी है, मेरे पास आईसीयू नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, मेरे पास एमआरआई, सीटी स्कैन, लैब और टेक्नीशियन 70% नहीं है। 15 साल के बाद आपके पास टेक्नीशियन, लैब, वेंटिलेटर, आईसीयू रूम जिस बिहार में ना हो, वो नीतीश जी आपके पास मुद्दा, सुशांत जी मुद्दा क्यों गायब हो गए? बोलो ना। आपके पास मुद्दा रघुवंश सिंह क्यों गायब हो गए? इसको टिकट दिए नीतीश कुमार। शेल्टर हाउस के अभियुक्त मंजू वर्मा, शेल्टर हाउस के नायक हैं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल। मैं इंक्वायरी चाहता हूं सीबीआई। मैं नरूना बलात्कार केस का हाईकोर्ट के
आधारित कौन कौन नरूना बलात्कार केस के अभियुक्त हैं, यदि मेरी सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर हाई कोर्ट या से आग्रह करेंगे कि उसकी मॉनिटरिंग के साथ मुजफ्फरपुर नरूना बलात्कार केस की मॉनिटरिंग हो। मैं जानता हूं उस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करके मारा गया एक व्यक्ति, उसमें नहीं 7 व्यक्ति इन्वॉल्व, जो आज एक प्रतिनिधि भी है, जो बड़े पदाधिकारी भी थे, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व। मैं सवाल वहां पर है मेरा, आप शेल्टर हाउस पर नहीं बोलते, आप किस पर बोलेंगे? आप पटना के घोटाले पर नहीं बोलते, आप टाल और दियारा पर नहीं बोलते हैं। 14,500 करोड़ रुपया आप टाल दियारा पर बोले खर्च किए, उसका सेट पर जारी करिए। ये पीडीए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस एक बड़ी बिहार की आवाज है। ये आवाज है बेटियों की आजादी की। यदि मेरी भागीदारी की सरकार बनी, 3 महीने के अंदर बिहार की हर मां, हर बेटी, हर बहन रात के 12 बजे अकेले एक शहर से दूसरे शहर जाएगी। अन्यथा मैं पत्रकारों के सामने अनाउंस करता हूं कि मैं जिस भी जगहों पर रहूंगा उसको मैं रिजाइन कर दूंगा। फिर कभी दोबारा राजनीति में मैं बहुत कंप्लीट हूं, राजनीति का कोई शौक नहीं है, मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं कंप्लीट छोड़ दूंगा। मेरी पहली प्राथमिकता होगी इस बिहार की बेटी मां बहनों की सुरक्षा, पहली प्राथमिकता। सेकंड प्राथमिकता मेरी होगी 6 महीने के अंदर बिहार का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है वो अपने को महसूस करे कि मैं इस बिहार का मुख्यमंत्री हूं। और हर व्यक्ति पप्पू है, हर व्यक्ति पप्पू है, हर व्यक्ति पप्पू, हर व्यक्ति पीडीए का हिस्सा, हर व्यक्ति चंद्रशेखर। ये मैं आपको एहसास कराऊं। साथ साथ 6 महीने के अंदर किसी भी जेब से 1 रुपया नेता से लेकर के पदाधिकारी तक की नजर हुई तो समझना मेरा बिजनेस है। 1 भी रुपया किसी भी बिहारियों के जेब से मैं निकलने नहीं दूंगा, वो सेव करूंगा। चाहे वो कर्मचारी भवन हो, चाहे सीओ हो, डीसीएलआर हो, चाहे डीएम हो, चाहे नेता हो, चाहे पदाधिकारी हो, मैं डर निकाल दूंगा हर 13 करोड़ बिहारियों के भीतर से कि वो किसी भी तरह का असुरक्षा की भावना महसूस करें। मैं तो चैलेंज के साथ स्वीकार करता हूं कि 2 साल के अंदर बिहार का पलायन 2 साल के अंदर ना रुका, तब आप हमसे कहना रिजाइन करने के लिए। 2 साल के अंदर दुनिया का सबसे खूबसूरत स्कूल सरकारी और सबसे खूबसूरत अस्पताल सरकारी होगा, तब आप हमसे पूछ लें। मैं कंप्लीट रूप से टैक्सेस फ्री करूंगा दुनिया को लाने के लिए बिहार, और जो टैक्स भारत सरकार को देना पड़ेगा वो बिहार के जीएसटी से मैं उसकी भरपाई करूंगा। लेकिन एक भी फैक्ट्री पर टैक्सेस को मैं यहां लागू नहीं करूंगा, मैं उसको लाऊंगा, जीएसटी से मेरी भरपाई होगी। गवर्नमेंट को पता है कि क्या करना है, लेकिन नियत नहीं है। पर्यटन विभाग से 4 करोड़ रोजगार दे सकते हैं, नियत नहीं है। फूड प्रोसेसिंग को हम मक्का पर आधारित कोसी सीमांचल को बदल सकते हैं, शाहबाद के धान को बदल सकते हैं, मिथिला के मखान को बदल सकते हैं, मिथिला और कोसी सीमांचल के मांस को बदल सकते हैं, फिश बॉल बनाएंगे, मगध के पान की जिंदगी और मगध के पर्यटन से हम दुनिया बदल सकते हैं, केला और लीची से बदल सकते हैं, जूट और गन्ना से हम जिंदगी बदल सकते हैं। और जो बिहारी पूरे भारत और दुनिया को बनाता है,
और पैदल चल के बिहार आता है, जो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, उस बिहारी से एशिया का नंबर 1 बिहार बना सकता है। यह क्षमता है बिहारियों के भीतर। यही बिहार को इन 30 सालों में इन लोगों ने किसानों की जिंदगी को तबाह कर दी। 8 करोड़ 32 लाख किसान है, 13 करोड़। इनके पास एक भी गोदाम नहीं है, बाजार समिति खत्म हो गई, कोऑपरेटिव सिस्टम खत्म हो गया, मंडी नहीं बची। एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुलाबबाग, इस दूसरी सबसे बड़ी मंडी पटना की बाजार समिति, और दोनों भाइयों ने मिलकर समाप्त कर दिया। 1 साल के अंदर हर अनुमंडल पर सरकारी शीतल गृह होगा और हर ब्लॉक पर बड़ा गोदाम होगा, जो मिडिल क्लास के किसानों की संपत्ति रखने की व्यवस्था होगी। आपने कुछ नहीं किया। मात्र 12% लोगों को रोजगार है बिहार में, मात्र 12%। नीतीश कुमार, आप ये क्यों नहीं बोलते हैं? 44,000 पर कैपिटा इनकम है बिहार का, मात्र 2,02,800 महीना का इनकम है एक व्यक्ति का, और भारत का इनकम है 99,373, और हरियाणा का इनकम है 2,64,000 एक व्यक्ति सालाना। अब जरा आप बताओ हमको कि बिहार कहां है नीतीश जी? 2,800 मेरी औकात है, आपने औकात बताई थी दोनों भाइयों ने, और उसके बाद जात पात करते हो, और फिर बीजेपी की भाषा जिस तरीके से निकलने लगी, ये बहुत ही गलत है। कल एक मंत्री ने बहुत गलत बयान दिया। मंत्री जी, आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि 1,64,000 करोड़ का जो बिहार का पैसा था वो क्यों नहीं दी। आप इस पे बात कीजिए। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि नीतीश कुमार आपसे पटना यूनिवर्सिटी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांग किया था, वो क्यों नहीं दी। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम बनारस में कोई बनी कि नहीं, बिहार तो छोड़ दीजिए। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि गंगा नमामि मिशन का क्या हुआ। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि 21,000 करोड़ रुपया बिहार के बाढ़ की पैसे की घोषणा की, वो क्या हुआ। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि बिहार जानना चाहता है कि क्या बिहार के मजदूरों पर जो लाठी गोली चलाई गई और उसको 1 रुपया आपने नहीं दी, और आपने मजदूरों के एक्ट को समाप्त कर दिया अध्यादेश ला करके, क्यों एक्ट ला। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए क्या भारत का दलित, वंचित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा क्या अब एजुकेशन नहीं लेगा आपके इस एजुकेशन सिस्टम से। ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि भारत का किसान एमएसपी का न्यूनतम, आप मंडी पर बात नहीं किए, लेकिन आपने एक बाजार खड़ा कर दिया और उस बाजार का मालिक बना दिया अंबानी अदानी को, और किसान को समाप्त कर दिया, आत्महत्या कर रहा है। इस पर पूछिए। आप कश्मीर और पाकिस्तान की बात अब बंद करिए करना। नीतीश कुमार जी, आप लालू यादव का डर दिखाना ऊंची जात को बंद करिए। ऊंची जात को जितना आपने पैर के तले रौंदा है, और आपने अपनी आज तक उतना अपमान तो किसी ने नहीं किया जितना अपमान राजनीतिक सामाजिक रूप से ऊंची जात का आपने किया। और लालू यादव जी, आपके जो घटक हैं, मुसलमानों को डर दिखाना बंद कीजिए। मुसलमान और दलित इस दुनिया में किसी से नहीं डरता, ये याद रखना। वर्ल्ड की हिस्ट्री है, दलित और मुसलमानों के नाम पर अपनी दुकान बंद करिए। आप ये बताइए कि चिमकी बुखार में कहां थे दोनों। आप ये बताइए कि शेल्टर हाउस में कहां थे। आप ये बताइए कि पटना के बाढ़ में कहां थे। आप ये बताइए कि कोरोना वायरस में कहां थे। आप ये बताइए कि 18 जिलों में जो अभी बाढ़ है उसमें कहां थे।
56 लाख लोग बाढ़ में अभी प्रभावित है। आप कहां थे? सत्ता पक्ष और विपक्ष। इस बिहार में कोई अपना परिचय अपने पिता का देता है, कोई अपना परिचय अपने आका नरेंद्र मोदी का देता है। बिहार का यूथ चाहता है मेरा लीडरशिप खुद डायनामिक और डैशिंग हो, मेरा लीडरशिप मैं डायरेक्ट बात कर सकूं, मेरा लीडरशिप गुजराती नहीं हो, मेरा लीडरशिप बिहारी हो, मेरा लीडरशिप प्रॉन्ट से ना चले, मेरा लीडरशिप अनुकंपा में ना चले, मेरा लीडरशिप सांप्रदायिकता के उन्माद और जातीयता के उन्माद से ना चले, मेरा लीडरशिप बिहार के 13 करोड़ लोगों की आवाज हो, जहां ना तो जाति हो ना तो मजहब और धर्म का को कहीं डर हो। ये चाहता है बिहार। और इसीलिए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बिहार के हर व्यक्ति की आजादी के लिए। मैं आपको भरोसा देता हूं, मेरी थोड़ी भी हिस्सेदारी जनता ने यदि हम पर भरोसा किया, हमने 3 साल बनाम 30 साल बनाम 3 साल प्रतिज्ञा पत्र। मैं फिर कहूंगा, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई व्यक्ति अपने एफिडेविट के साथ प्रतिज्ञा पत्र नहीं लाया। और मैं दोनों व्यक्ति को श्वेत पत्र जारी करने की चुनौती देता हूं। 3 बार जो नीतीश आप मुख्यमंत्री बने, आप वो अपना सामने लाइए, अगले बार जो बने वो सामने लाइए। पहली बार बने जंगल राज से, एनआरसी कहता है कि आप आज राक्षस राज हैं। दूसरी बार बने भ्रष्टाचार के आधार पर, तो नीति आयोग कहता है आप दुनिया के सबसे भ्रष्टतम सरकार है। तीसरी बार बने आप डीएनए, अखलाक, आरक्षण के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, तो आरक्षण को लगभग 40% आरक्षण पे, बैकवर्ड दलितों के आरक्षण को नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर दिया। क्या हुआ आरक्षण का नीतीश कुमार? मुस्लिम आरक्षण की बात छोड़ दीजिए, मैं एक एक जगह कर रहा हूं। 6 महीने के अंदर भारत सरकार जिसने सच्चा कमेटी कि जितनी चीजें मुझ पर होगी, चाहे उसमें दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ी जाति के हो, 10% आरक्षण का हो, मैं आते ही कर्पूरी ठाकुर ने जिस आरक्षण को बिहार में लाने का काम किया था और सच्चा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको 6 महीने के अंदर लागू करूंगा। एक बात याद रखना, अन्ना हजारे का आंदोलन जो था, पता नहीं कौन सा आंदोलन था, और अरविंद केजरीवाल मुकेश अंबानी को गिरफ्तार नहीं कर सके। अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ कुछ नहीं ला सके और लोकपाल विधेयक नहीं ला पाया। 3 महीने के अंदर एक मजबूत लोकपाल बिहार को दूंगा जिसमें सीएम भी लागू होगा, सीएम को होने की 3 महीने के अंदर। 3 महीने में यदि मैं लोकपाल नहीं ला पाया तो उसी दिन अपना इस्तीफा पीडीए के नेता को मैं थोप दूंगा कि आपको जिसको बनाना हो आप बनाइए। बहुत क्लियर है, और उसमें इंक्लूडिंग सीएम होंगे। इंक्लूडिंग सीएम। किसने क्या किया मैं नहीं जानता हूं, मैं क्या करूंगा, पीडीए क्या करेगी उस पर बहुत क्लियर है। इसको मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं, एक सेवक के रूप में और एक बेटे के रूप में, एक बिहारी के रूप में, मानवतावादी बिहार बनाने के लिए, जातिवाद और संप्रदायवाद को समाप्त करने के लिए, और एक रोजगार बिहार, सुरक्षित बिहार, आजाद बिहार, मुस्कुराहट का एक पथ का बिहार, उस बिहार के लिए आप पीडीए को समर्थन दें। मैं अपने नेता जो यहां बैठे हैं सभी, उनसे मैं आग्रह करूंगा, आपका सहयोग हमें चाहिए। बगैर सहयोग के चंद्रशेखर जी, पीडीए के अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करूंगा,
आरक्षण मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष से, प्रकाश अंबेडकर साहब के अध्यक्ष और प्रवक्ता से, वसीम जी से, कि बिना किसी हिचक के आपके सहयोग की आवश्यकता है बिहार को, और खास तौर पर चंद्रशेखर जी और प्रकाश जी, आप दोनों से, कि आपकी ताकत इन 30 साल के उन्मादी सरकार और उन्मादी विपक्ष से बिहार को बचाएगी। मैं ऐसा मानता हूं। मैं कुछ पूछना हो, ये कुछ पॉइंट चंद्रशेखर जी भी रख रहे हैं, उसको रोशनी डाल देंगे उसको। इसमें हमारे नीचे साथियों ने शराब मुक्त बिहार, दंगा मुक्त बिहार की बात की। जनाब, पहला संकल्प है मेरा, मैंडेटरी करूंगा मैं सीसीटीवी कैमरा 3 महीना के अंदर। हर 4 पोल पर सीसीटीवी कैमरा होगा। पदाधिकारी और नेता और ठेकेदार के घरों के चारों तरफ, ऑफिस के भीतर सीसीटीवी कैमरा होगा। बाजार में मैंडेटरी होगा, 4 महीने की उसकी वैलिडिटी डेट होगी सीसीटीवी कैमरा की। किसी को भी बाजार में सरकार जब भी 4 महीने के अंदर चाहेगी उसको देना होगा। सीसीटीवी कैमरा के अंदर कोई भी व्यक्ति के हाथ में पत्थर, वो पप्पू यादव का बेटा क्यों ना हो, जातियों को भड़काने वाला क्यों ना हो, या किसी हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई के राइट में कोई नेता बनना क्यों नहीं चाहता, 3 महीना के अंदर उस पर चार्जशीट होगा, उस पत्थर पर भड़काने वाला। और बिहार सरकार सबसे पहले उस भड़काने वाले और दंगा पैदा करने वाले और अपराधियों का वोटर लिस्ट से उसका नाम खत्म कर देगा, ताकि पंचायती राज में वो भाग न ले सके। साथ साथ बिहार सरकार के हर सुविधा से उस परिवार को मैं वंचित कर दूंगा। बिजली, पानी, राशन कार्ड, आधार कार्ड जो दंगा में होगा और जातीय उन्माद में होगा, वो नेता प्रभोग करता है। जातीय दंगा और धार्मिक दंगा का कोई कंप्रोमाइज पीडीए नहीं करेगी। मैं इसका पहले ही मैं दे चुका हूं अपने मैनिफेस्टो में, प्रतिज्ञा पत्र में। अध्यक्ष जी, 6 महीने में आपको हर जगह सीसीटीवी कैमरा मिलेगा और कोई कंप्रोमाइज दंगा के परिवार के साथ नहीं होगा। हम कोई बैंकिंग सुविधा और बिजली, पानी और टैक्स नहीं देंगे हम इस परिवार को। हमें किसी पर गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास बहुत कानून है। दुबई में क्यों रोड पर पुलिस नहीं होती, सिर्फ पेट्रोल पंप पर पुलिस होता है? क्या कारण है कि दुबई के हर लोग आजाद है? क्या बिहार नहीं हो सकता? चंडीगढ़ और बेंगलोर की तरह बिहार नहीं हो सकता? इच्छा शक्ति और नेताओं की नीयत की कमी थी, और पीडीए की इच्छा शक्ति, नियत बिहारी है, और बिहार को एशिया का नंबर 1 बिहार का बनाने का है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। चंद्रशेखर जी कुछ बात कहना चाहते हैं? चंद्रशेखर, एक मिनट, एक चंद्रशेखर जी पहले कुछ कहेंगे, उसके बाद सवाल देंगे। उसके बाद सवाल चंद्रशेखर जी कुछ बोलेंगे, तब आप हमसे सवाल लेंगे। देखिए, आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर 1956 को परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, परिवर्तन की शुरुआत की थी। आज से बिहार में भी हम लोग परिवर्तन की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए पीडीए का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसकी घोषणा की गई है। दूसरा, 2 मामले बहुत जरूरी हैं जो मुझे आपसे कहने हैं। पहला तो बक्सर का है। हमारे पीडीए के जो फेस हैं, चेहरे हैं, उन्होंने बात रखी पप्पू भाई ने कि कल हमारा एक जो है प्रतिनिधिमंडल जो है बक्सर जाएगा, लेकिन बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। यूपी की तरह बिहार में भी कानून का राज नहीं, जंगल राज चल रहा है। एक बड़ा मामला मोतिहारी में हुआ है, मीडिया के लोग यहाँ हैं, वहां हॉस्टल पर जो है कुछ लोगों ने जाके जो है गोलियां चलाई हैं, मारपीट की है बच्चों के साथ। असुरक्षा की भावना एक बड़ी यहाँ दलितों में, मुसलमानों में, बैकवर्ड के लोगों में और गरीबों में है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस गुंडागर्दी का भी अंत जो है पीडीए के आने पे होगा। अगर कोई ये सोच बैठा है कि वो यहाँ गुंडागर्दी कर लेगा, गरीबों को सता लेगा, तो ये
भ्रम को अपने दिमाग से निकाले। लोकतांत्रिक भारत है, लोकतांत्रिक बिहार है और एक लोकतांत्रिक सरकार जो है आने वाली है पीडीए की। बिहार में मैं पप्पू जी को और पीडीए के सभी नेताओं को ये कहना चाहता हूं कि वो अपना ज्यादा समय यहाँ देंगे। हमसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हम पीडीए को बहुत मजबूत करेंगे और यहाँ पीडीए की सरकार बनाने में एक बड़ा रोल अदा करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि बिहार के गरीबों को अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके लिए सोचने के लिए उनके परिवार के लोग यहाँ हैं और उनकी लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ी जाएगी। उनके हर मुद्दे पे बात होगी, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, उनकी सुरक्षा से लेके उनके अधिकारों की बात मजबूती से रखी जाएगी। धन्यवाद। पूछिए क्या पूछना चाहे। सीएम के बारे में आपने कहा था कि हर समाज से, हर तबका के साथ सर, जब एक बार आपसे कह दी कि इस चुनाव के बाद यदि मेरी भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से बहुत क्लियर हूं मैं उस पर, कोई बहस नहीं है। माइनॉरिटीज से, ऊंची जात से तो, अत्यंत पिछड़े से तो, दलित से तो होंगे। मैंने तो पहले ही कहा था सवाल के बाद खत्म करेंगे कि भाई कोई आए। अब नीतीश जी बीजेपी को हराने में लगे हैं और बीजेपी नीतीश को हराने में। ये दोनों गठबंधन, चुनाव के बाद कौन सा नया गठबंधन होगा ये तो अमित शाह जी बताएंगे, कौन मुख्यमंत्री होंगे। मैं तो हमेशा कांग्रेस को कहा कि आप ले आओ मीरा कुमार को, आप ले आओ, चिराग जिसको लाना हो। मैंने चिराग जी से भी कहा, मैं कहा कभी पीछे आता। मैं तो उपेंद्र कुशवाहा को जी को साफ शब्दों में कहा। अब उनकी इन लोगों की का कोई मतलब क्या समझ में नहीं आता। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि बिहार बचाने के लिए जसवंत सिन्हा जी से मैं निकल कहा कि आपके सहयोग की जरूरत है, जो भी सहयोग देंगे। और हमारे पीडीए के नेताओं ने सीएम बनाने का जो घोषणा किया है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं इनका स्वागत करता हूं अपने नेताओं के जज्बात का, लेकिन भरोसा रखिए कि जो बात मेरी जुबान से निकली हुई है और जो बात चंद्रशेखर जी ने कहा कि किसी भी कीमत पर, किसी भी जाति धर्म वर्गों पर गुंडाई बर्दाश्त नहीं होगी और खास तौर पर गरीबों, कमजोरों और वंचितों पर। तो ये आप ब्रह्म शब्द समझिएगा। मेरी एक साफ घोषणा है, हम सरकार में आएंगे, भागीदारी हो चाहे सरकार में आए, हमारा हिस्सा अत्यंत पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी और अग्रणी जाति मजबूती के साथ हो। और कुछ धन्यवाद। आपने महिलाओं की बात की, लेकिन अपनी सब में पहली लाइन में एक भी महिला नहीं। आपको आश्चर्य होगा, बुरा नहीं मानिएगा, जो मैंने आपको लिस्ट दी है महिलाओं को, जो मैंने लिस्ट दिया है विधानसभा के सबसे ज्यादा महिलाएं और रेस्पेक्टेड महिलाओं को हमने टिकट दिया है। शायद आश्चर्य होगा आपको, आप लिस्ट देखेंगे तो इतने ज्यादा महिलाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सविता सिंह, देवकांत ठाकुर अत्यंत पिछड़ा लोरिया, डॉक्टर अजमेरी, डॉक्टर शहनाज, रानी चौबे, मैं नाम गिनाना शुरू करूंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि इतने सशक्तिकरण शायद भाजपा ने नहीं लिखा है। धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शुक्रिया। मैं एक एक कैंडिडेट एसडीपीआई का कंप्लीट रूप से समाज से जुड़ा हुआ है, कोई बहस नहीं है, उसकी चिंता ना करें। आपको एक भी डरावना और आप खोज लीजिएगा, आपके पास लिस्ट मिल जाएगा। सब मौजूद हैं यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, तमाम लोगों का। और लिस्ट यहाँ अगर कोई लेना चाहे तो बीजेपी ले सकते हैं।
राहुल बेचने को निकल चले मुबारकबाद आप कहना कि अगर अवसर मिलेगा क्यों भाई अध्यक्ष जी अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा।